आइए थोड़ी सी बात करता हूँ इसी हवाले से, इस्लाम ने हमें कैसे तालीम दी। इस्लाम जब कबूल करते थे लोग, इस्लाम की तरफ जब माइल होते थे लोग, जब इस्लाम से प्यार करते थे लोग, तो उनके साथ कितनी मशक्क़तें आती थी। अभी जो कुरान में इसका जिक्र किया गया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। ये मुबारक आयत का टुकड़ा इसे रखें, कुरान के किसी न किसी हर्फ को अपने ऊपर गालिब आने दिया करें। ये ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जिसको आप सुने और भूल जाएं। ये अखबार, इनकलाब और सहारा, अमर उजाला, दैनिक जागरण का कोई चैप्टर नहीं है, ये कुरान है। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसकी मीनिंग सुने, तवज्जो रखेंगे। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो दीन इस्लाम है। जरा मोहब्बत से कह दें, सबसे बेहतर कौन सा दीन है? ऊंची बोले, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। गरीबों को नवाजने के मामले में, यतीमों से मोहब्बत करने के मामले में, अपने पड़ोसियों का हक अदा करने के मामले में, अपने माँ के कदम चूमने के मामले में, कोई भी हो आपके दरवाजे पर अगर भिखारी बन के आ गया, उसका धर्म आप नहीं पूछ सकते, उसका कैरेक्टर आप नहीं पूछ सकते, वो भूखा है उसे खिला दो, ये आपका इस्लाम कहता है। अगर ये चीज़ आपके दिलों को मुतासिर करती है तो इसका मतलब है कि आपके दिलों में इस्लाम की नूरानियत की पाकीज़ा रोशनी मौजूद है। समझ रहे हैं आप? देखें इस्लाम किसे कहते हैं। एक बड़े अजीम नबी हैं, उनका नाम है हजरत मूसा कलीमुल्लाह। जरा जोर से बोले, क्या नाम है? सबकी आवाज़ आनी चाहिए, ऊंची बोले, क्या नाम है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह। माशाअल्लाह। अमन भी आ जाए, आ जाए, आ जाए, माशाअल्लाह। एक बड़े अजीम नबी हैं, जरा इनके नाम पर मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक बड़े अजीम नबी हैं। इनकी एक आदत थी, वही आदत हुजूर के सदक़े में इन औलिया के हिस्से में आई है। कोई भी आता है यहाँ भूखा नहीं रहता, कोई भी आता है यहाँ पानी नहीं रहता, किसी के घर करीब में नहीं है, लेकिन किसी का पेट रिस्क से, दानों से यहाँ दूर नहीं है, लंगर से दूर नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ इंतजाम कर रखा है इन वादियों में। जनाब मूसा कलीमुल्लाह है, उनकी एक आदत थी, जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे तो किसी न किसी मेहमान को अपने साथ लेके बैठते थे। सुभान अल्लाह कह दें, ऐसा तो कोई जुमला है नहीं जिसे आप समझ ना पाए। किसी न किसी मेहमान को वो लेके बैठते थे, मेहमानों के साथ खाना खाते थे। और हमारे यहाँ रुबील भाई ये माहौल है कि लोग दरवाजा बंद करके खाना खाते हैं। सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब किबला फरमाते हैं, सूफी साहब किबला फरमाते हैं, जो लोग दरवाजा बंद करके खाना खाते हैं उनके दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं। समझ रहे हैं भाई? उनके दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं। तो मूसा कलीमुल्लाह की आदत थी, जब वो खाना खाते थे तो किसी न किसी मेहमान को अपने साथ लेके खाते थे। सुभान अल्लाह। बोले, अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। इस सर्दी के मौसम में नेकियों को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने इनका इंतखाब किया, इस दरबार के इन फकीरों मस्तानों का इंतखाब किया। समझ रहे हैं आप? उनकी एक आदत थी, जब खाना खाने के लिए बैठते तो किसी न किसी मेहमान को लेके बैठते थे। एक दिन शहर में एक मेहमान को ढूंढा, उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने घर लेके आ गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फरमाया खाना खाओ। जब वो खाना खाने के लिए बैठा ना, तो जैसे उसने खाना खाना शुरू किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया, फरमाया ठहर जा। उसने कहा बताएं क्या बात है, क्या करना है? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले, पहले अल्लाह का नाम तो ले ले। उस शख्स का जवाब सुनो, उसका जवाब सुनना। वो कहता है मूसा आप क्या समझते हैं मैं आपके धर्म का हूं, मैं आपके मजहब का फॉलोवर हूं? ना 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 मूसा, मैं आपको अल्लाह का नबी नहीं मानता। जिस खुदा का पता आप देते हैं उस खुदा को खुदा मैं नहीं मानता। मेरा धर्म दूसरा है, मैं दूसरे मजहब का इंसान हूं, मैं क्यों तुम्हारे खुदा का नाम लूं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से निवाला छीन लिया, फरमाया चल बाहर निकल। एक नबी के दस्तरखान पर खाना खाएगा और खुदा का नाम नहीं लेगा, चल बाहर निकल। उसे धक्के मार के मूसा अलैहिस्सलाम ने बाहर कर दिए। जब बाहर कर दिए मूसा अलैहिस्सलाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने इतना बड़ा इनाम अता फरमाया था इससे पहले कि वो मिस्र में एक पहाड़ है जिस पहाड़ को तूर कहते हैं, तूर का पहाड़, जबल तूर, तूर का पहाड़।
जिसे कोहे तूर कहते हैं, उस पहाड़ पर जाते थे तो अल्लाह से बातें करते थे। सब बोले अल्लाह से। मेरी माँ बहनें सुने, क्योंकि घरों पे वो रहती है ना, तो रोटियां दाल चावल उनके जिम्मे रहती है, समझे। मूसा अलैहिस्सलाम की कोई ये नेमत अल्लाह ने अता फरमाई थी। जब वो तूर पहाड़ पर गए ना, जब वो तूर पहाड़ पर गए अल्लाह से बात करने के लिए, तो रब ने फरमाया मूसा यहां कैसे आना हुआ, यहां कैसे आना हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं मेरे मौला तुझसे बात करने के लिए आया हूं। किससे? बात करने के लिए आया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे मौला मैं तुझसे बात करने के लिए आया हूं। रब का जवाब सुनो जरा, पहले अपने हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुने आप हैं, बस यही पूछने के लिए मैंने आपके हाथों को उठाया था। जवाब सुने, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मेरे मौला मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तो मालूम है खुदा ने क्या कहा? ऐ मूसा मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बातें करना चाहते हो? तो बोले मेरे मौला वो तेरा बंदा? बोले हाँ, जिसको तूने दस्तरखान से भगा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे मौला वो मुसलमान नहीं था, यानी वो हिंदू मजहब का इंसान था, हिंदू भाई। हमने उसे खाना नहीं खिलाया, हमने उसे बाहर कर दिया। अल्लाह का जवाब सुनो, मूसा उसकी उम्र कितनी है? बोले मेरे मौला कम से कम 50 साल का था। अल्लाह फरमाता है मूसा ये बताओ कि 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? बोले 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? बोले मेरे मौला उसे तू खिला रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कहा मूसा 50 साल से उसे मैं सुबह को नाश्ता भी देता हूँ, खाना भी देता हूँ, उसे रात में भी खिला पिला के सुलाता हूँ, सुबह उठ के फिर उसे खिलाता हूँ। आज तक मैंने उससे उसका धर्म नहीं पूछा। एक दिन खाना खिलाने की नौबत आई, उसका मजहब पूछने बैठ गए। तुम होते कौन हो? राजिक मैं हूं, रिस्क मैं देने वाला हूं। जमीन के नीचे कोई एक गेहूं का बीज डालता है तो उसमें 70 बालियां मैं पैदा करता हूं। ठंडी ठंडी हवाएं गेहूं की बालियों को मैं देता हूं, फिर तेज धूप डाल करके उन्हें मैं पकाता हूं, फिर उन्हें सजा करके संवार के पीस करके अपने बंदों तक मैं पहुंचाने वाला हूं। तुम होते कौन हो? अपने दस्तरखान से उसे उठाने वाले। अल्लाह फरमाता है कि सुनो मूसा, जब तक मेरे उस बंदे से को बुला करके अपने घर में खाना नहीं खिलाओगे मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। हमारे और आपकी नजर में वो गैर मुस्लिम था, समझे। मूसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद उसे ढूंढा, वो बाजार में मिला। जब बाजार में मिल गया तो आपने उससे कहा भाई साहब, मिसाल के तौर पर क्या बात है? ऐ अल्लाह के नबी आप फरमाते हैं चलो मेरे साथ मेरे घर पे खाना खाना। तो उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से ऐ मूसा क्या फिर भगाओगे? इससे पहले भगा चुके थे। कहा क्या फिर भगाओगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, अब मैं तुझे नहीं भगाऊंगा, तुझे खाना खिलाऊंगा। तो उसने कहा ये बताओ, लेकिन मैं खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारे खुदा का नाम मैं नहीं लूंगा, अभी कंफर्म कर लो, दस्तरखान से भगाना नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं मेरे साथ चलो, अल्लाह का नाम लेना या ना लेना ये तुम्हारी मर्जी है, खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा ऐ मूसा तुम्हारा नजरिया कैसे बदल गया? उस दिन तो तुमने मुझे अल्लाह का नाम ना लेने पर भगा दिया था, आज कहते हो लेना या ना लेना तुम्हारी मर्जी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा हो गए, फरमाते हैं ऐ अल्लाह के बंदे, उस दिन तुझे दस्तरखान से उठा के मैंने भगा दिया था, अल्लाह ने मुझसे बातें नहीं की। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बातें करना चाहते हो? तो उस बंदे ने क्या कहा जो हिंदू मजहब का था, मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिम था, उसने कहा ऐ मूसा क्या मेरे टूटे हुए दिल की खबर तेरे खुदा को हो गई? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे खुदा को तेरे दिल के टूटने से पहले खबर हो जाती है। इतना सुना तो उसका जवाब सुने उस गैर मुस्लिम का। वो कहता ऐ मूसा तुम्हारा खुदा अगर इतना प्यारा है तो बगैर कलमा पढ़े खाना भी नहीं खाऊंगा। हाय हाय हाय, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। हाथों को उठा के बोलो।